नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका स्वागत है। हम जो बात कर रहे थे भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे और भिन्नों का जोड़ना घटाने के बारे में पढ़ रहे थे। मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं और कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूं। चलो ये एग्जाम्पल्स लिखा देखो, कुछ एग्जाम्पल्स और लिखते हैं। जैसे ये लिखा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते प्लस 1/99 प्लस 1/99 × 100। ये हम लोगों ने लिख दिया क्वेश्चंस, ठीक है। इसका अब मुझे कैलकुलेशंस करना है कि इसका मान ज्ञात करना है। देखिए भाइयों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आप लोग करोगे, ठीक है। अब यदि आप लोग यहाँ से इसको कैलकुलेशंस देखो, यदि हमें इस प्रश्न के बारे में नहीं पता है तब तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। जब तक हमें इस प्रश्न का नॉलेज नहीं है तब तो कैसे करोगे मुझे बताओ। क्या आप इसको गुणा करोगे? 1 × 2 2 होता है, 2 × 3 6 होता है, 3 × 4 12 होता है, 4 × 5 ये होता है। इसको भी गुणा कर लोगे, फिर इसको लिखोगे 1/2 1/6 1/12 1/20। इस तरह से ये फॉर्मेट में बनाते रहोगे। लेकिन फिर एलसीएम लेना पॉसिबल थोड़ी होगा, ना कोई ये समांतर श्रेणी ना कोई गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, फिर कैसे करें। तब देखो, जब आप लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यदि इस टाइप का क्वेश्चंस होगा तो पहली बात तो ये जो क्वेश्चंस होगा वो फिक्स एक सीक्वेंस में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 पे खत्म हो रहा था, यहाँ 2 पे स्टार्ट होगा, यहाँ 3 पे खत्म हो रहा तो ये 3 से स्टार्ट होगा। इस तरह से ये फॉर्मेट में चलता जाएगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका मतलब सर मैं इसको जब लिखूंगा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा देखना, मैं इसको ऐसे लिखूंगा हमेशा। यदि इस फॉर्मेट में है, ये प्लस में दे रखा होगा, आप लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए ऐसे लिखोगे 1/1 माइनस 1/2। इसको ऐसे लिखोगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस प्लस इसको लिखोगे 1/2 माइनस ऑफ 1/3 प्लस इसको जब लिखोगे तो इसको लिखोगे 1/3 माइनस ऑफ 1/4 प्लस इसको लिखोगे 1/4 माइनस ऑफ 1/5 प्लस इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। और इसको लिखोगे 1/99 माइनस ऑफ 1/100, 1/99 माइनस ऑफ 1/100। इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को लिखोगे, हमेशा फिक्स कर लेना। अभी समझिए, बाद में लिखना आप लोग आराम से समझना। यदि इस क्वेश्चंस में कभी कभी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में आप लोग लिखोगे, ठीक है। 1/1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3 इस फॉर्मेट में इसको लिखते जाओगे। और जैसे इसको लिखोगे ना तो आप लोगों को खुद को पता चलेगा, सर ये माइनस का, ये प्लस का, 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 ये प्लस का है तो इससे पहले वाला माइनस का होगा, ये सब कटेगा तो बचेगा क्या सर, 1/1 माइनस ऑफ 1/100। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे एलसीएम सर 100 ही आएगा। 1 का पहाड़ा 100 में दोगे 100 आएगा, 100 माइनस 1, और 100 माइनस 1 कितना होता है सर, 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 99/100, 99/100। इतना करने के बाद में आप हमेशा इस प्रश्न को, इतना होने के बाद में इसको 1 अंतर से गुणा करना है, 1 अंतर से गुणा करना है। मुझे अंतर कौन सा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है सर, 1 ही है। इसलिए हमारा जो इस प्रश्न का आंसर आएगा वो आएगा 99/100 इंटू 1/1। तो फाइनल जो आंसर वो कितना आ जाएगा, 99/100। कितना आ जाएगा, 99/100 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक बार लिखो इसको, एक बार लिखिए इस प्रश्न को। एक बार लिखेंगे इसको,
बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? चलो, हम लोग हमेशा इस क्वेश्चंस को इस तरह से, अब देखो एग्जाम्स के अंदर ये वाला स्टेप आप लोग बिल्कुल नहीं लिखेंगे, इस स्टेप को बिल्कुल नहीं लिखना है, ये वाला स्टेप बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर हम लोग नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यही स्टेप लिखेंगे। क्यों सर? हमें यहीं से पता चल जाएगा कि सर ये वाला 2 वाला टर्म कटेगा तो बचेगा 1/1 और इधर से बचेगा 1/100, ये 1/1 और 1/100 बचेगा, इसका अंतर करेंगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए, मैं वापस आपसे कह रहा हूं, मैं वापस बता रहा हूं। जैसे एक बताओ, इस प्रश्न का आंसर आप लोग देखो, इसका आंसर दो 1/1 इंटू 3 प्लस का 1/3 इंटू 5 प्लस का 1/5 इंटू 7 प्लस का 1/7 इंटू 8। ठीक है, इस तरह से ये, सॉरी 7 इंटू 9 होगा ना। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया 1/49 इंटू 51। देखिए, सबसे पहले तो सर यदि मुझे इस प्रश्न को हल करना है तो सर 3 वाला टर्म कटेगा तो बचेगा क्या सर? 1/1। इधर से सर 49 कटेगा तो बचेगा क्या? 1/51 माइनस का 1/51। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? एक में से 1/51 जाएगा तो क्या रहेगा सर? सर एक में से 51 जाएगा सर, 50/51 बचेगा। कितना? 50/51 बचेगा। अच्छा, इस 50/51 को किससे गुणा करना है सर? 1/2 से, 2 का पहाड़ा इस 50 में 25 बार, हमारा जो आंसर आएगा वो 25/51 आ जाएगा। 25/51 आ जाएगा। ठीक है, 25/51। मुझे बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ये हम लोगों ने 3 वाला टर्म बचेगा तो 1/1 माइनस 1/51, एलसीएम आ गया आपका 50/51, यानी 1 इंटू 1/2, 2 का पारा इसमें दिया तो 25/51 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बता देता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अंतर से गुणा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण बता देता हूँ। कारण ये है कि जब आप इसको सॉल्व, हमने कहा था इसको 1/1 माइनस 1/3 लिखना, तो जब इसको 1/1 माइनस 1/3 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे 2/3 आएगा। कितना आएगा? 2/3 आएगा। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये से यहाँ से इसको जब 1/3 माइनस 1/5 करोगे, तब इसको सॉल्व करोगे तो 15 तो एलसीएम आएगा और ये आएगा 2/15, यानी कि हर बार ऊपर ये 2/, ठीक है, 35, 5 इंटू 7 और इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी और 2/49 इंटू 51 आएगा। ठीक है, तो हर बार 2 ऊपर आएगा तो 2 बार ले लूंगा तो पीछे अपने आप 1/3 यही चाहिए था, इसलिए इस 2 को खत्म करने के लिए मैंने लास्ट में बट्टा में 1/2 लिख दिया, जिससे अपना आंसर कट एग्जैक्ट आ गया। क्या ये बात सही है क्या? अरे इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, बताओ? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़े, कर लोगे ना अब तो? चलो, और यदि आगे बढ़े तो क्वेश्चंस एग्जामिनर ऐसे पूछ लिया आपको, ठीक है, 1/, ठीक है, 1/6 प्लस का 1/12 प्लस का 1/20, 1/30, 1/40
42 प्लस का, ये सीरीज चल रही है। चलो सीरीज क्या मैं पूरी लिख लेता हूँ, ये लो 1/56 प्लस का 1/72 प्लस 1/90। बताइए बताइएगा इसका आंसर। चलो यदि आप लोग यहां से बात करें तो सर क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? इसको 2 1/2 प्लस का 12 का मतलब क्या होता है सर? 3 × 4 प्लस का 4 का मतलब क्या होता है सर? 4 × 5 20 का मतलब 30 का मतलब सर 5 × 6। ठीक है, प्लस ऐसे यदि मैं चलता ही जाऊं, यदि ऐसे चलता ही जाऊं तो लास्ट में 9 को 90 को 9 × 10 लिख सकता हूं, 9 × 10 लिख सकता हूँ। यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो इसका मतलब 3 टर्म कटेगा तो बचेगा क्या सर? 1/2 माइनस ऑफ 1/10, यही बचेगा। ठीक है, इसको जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो एलसीएम तो 10 ही आएगा। 2 का पहाड़ा इसके अंदर 5 बार और 10 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 5 में से 1 घटाएंगे सर 4/10 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 10 आएगा ना, 2 का पहाड़ा 5 बार, 10 का पहाड़ा 1 बार, 5 में से 1 4। इसको हमेशा किससे गुणोगे? 1/अंतर से। अंतर कितना है सर? 1 का। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2/5। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। आगे बढ़ें। चलो सर ये क्वेश्चंस और लिखा मैंने, ये क्वेश्चंस मैंने लिखा 1/10² प्लस 1/12² प्लस 1/14²-1, ठीक है, प्लस 1/1, ठीक है। ये सीरीज चलती जा रही है, ये सीरीज चलती जा रही है और यहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने प्लस 1/20² - 1।
बताइए। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोग देखिएगा, यहाँ से जब इस प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग, देखो 10 का स्क्वायर -1 है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये स्क्वायर कर लूँ, यहाँ स्क्वायर कर लूँ, ये स्क्वायर कर लूँ और यहाँ पर स्क्वायर करूँगा, बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? एक का स्क्वायर एक ही तो होता है, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 1/10 - 1 9 और 10 + 1 11 लिख सकता हूँ, प्लस 1/12 में से एक घटाओ 11, 12 में एक जोड़ो 13, प्लस 14 में से एक घटाओ 13, 14 में एक जोड़िए 15, प्लस यहाँ से आप लोगों ने जब कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट किया तो मुझे बताओ प्लस 20 में से एक घटाया 19, 20 में एक जोड़ा 21 ये हो गया, ठीक है। यहां से ये हम लोगों ने लिख दिया। अब मुझे बताओ, अब तो पहले वाला प्रश्न वापस बन गया, 11 11 कटेगा, बचेगा क्या सर? 1/9 माइनस ऑफ, इधर से क्या बचेगा? 1/21। अच्छा सर, इसका जब आप सॉल्व करोगे 21 और 9 का एलसीएम सर 63, 21 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 63। 9 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 21 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 7 में से 3 घटाओ 4/63। क्या यही आंसर? नहीं सर, 1/2 से गुणा, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, आंसर आ जाएगा 2/63। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2/63। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे अब तो? चलो सेम क्वेश्चंस वापस करके बताना। ये क्वेश्चंस लिखा 1/7 स्क्वायर -1 प्लस 1/9 स्क्वायर -1 प्लस 1/11 स्क्वायर -1 प्लस, ठीक है, प्लस ये सीरीज चल रही है और ये लिख दिया आप लोगों ने प्लस 1/19 स्क्वायर -1। बताइए इसका आंसर। हो गया सॉल्व? चलो
1/7 का स्क्वायर -1, तो सबसे पहले तो सर यदि मैं फिर से स्क्वायर करूं तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और यहाँ पर ये स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा a² - b², a - b a + b। 7 में से 1 घटाओ 6, 7 में 1 जोड़िए 8, 9 में से 1 घटाओ 8, 9 में 1 जोड़िए 10, 11 में से 1 घटाओ 10, 11 में 1 जोड़िए 12, प्लस यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करोगे प्लस 19 में से 1 घटाओ 18, 19 में 1 जोड़िए 19 में 1 जोड़िए 20, यही होगा। अरे आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, बचेगा क्या सर 1/6 बचेगा, इधर से माइनस का 1/20 बचेगा। एलसीएम कितना आएगा? अरे भाई एलसीएम 60 आएगा सर, 6 का पहाड़ा 10 बार, 20 का पहाड़ा 3 बार, तो मुझे बताओ ये कितना आया 7/60। किससे गुणा करोगे? 1 अंतर, अंतर कितना है 2, एलसीएम 60 ही आएगा। 6 का पहाड़ा 10 बार, 20 का पहाड़ा 3 बार, 7/20, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करूँगा तो 7/120 आ जाएगा। 7/120 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए 7 में से 1 जाएगा 8, 6 रहेगा, जोड़ेंगे 1, इधर से घटाएंगे तो 1/6 - 1/20, एलसीएम 60 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा 10 बार, 20 का पहाड़ा 3 बार, 7/20 × 1/3, ये आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर लोगे? चलो सर एक और बताओ क्वेश्चंस। भाई एक प्रश्न और बता देना, ये लिखा देखो, 1/में 7 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर प्लस 1/7 का 13 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1/में 19 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते ये कल गया प्लस का 49 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। करे सॉल्व। कर दिया सॉल्व। बताइए बताइए सर फिर से 1/7 में से 3 गएगा 4 रहेगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा प्लस 13 में से 3 घटाऊंगा 10 आएगा, 13 में 3 जोड़ूंगा 16 हो जाएगा प्लस 19 में से 3 जाएगा 16 रहेगा, 19 में 3 जोड़ेंगे सर 22 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 49 में से 3 जाएगा, 49 में से 3 जाएगा सर 46 हो जाएगा, 49 में 3 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। ये बताइएगा क्या ये सीरीज 4 और 10 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर, यहाँ पर भी 6 का अंतर, यहाँ पर भी 6 का अंतर सेम है, तो ये वाला 10 वाला टर्म कटेगा तो बचेगा क्या सर 1/4 माइनस ऑफ 1/4 माइनस ऑफ 1/52।
1/4 माइनस ऑफ 1/52। यहाँ से जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, यहाँ से जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, तो 4 और 52 का जब एलसीएम लेंगे, 4 और 52 का जब एलसीएम लेंगे तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 52 ही आ जाएगा। ये लो 52, 4 का पहाड़ा 52 के अंदर देंगे तो 13 माइनस 1, 13 में से 1 घटाओ 12/52 इंटू 1 अंतर 6, 6 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पाड़ा इसमें 26 बार। आंसर आ जाएगा 1/26। कितना आ जाएगा? 1/26 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 1/26 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। चलो सर, मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखवाता हूँ। चलो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस, एसएससी लेवल का जो मेंस का क्वेश्चंस था उस पे आते हैं। चलो लिखूंगा क्वेश्चंस, उससे पहले क्वेश्चंस लिखें। यदि यदि x1 बराबर, क्वेश्चंस आया था एक बार, यदि x1 बराबर 1 इंटू 2/1, मतलब x1 बराबर 1/2 इंटू 5, ठीक है। x2 जो था वो है 1/5 इंटू 8। x जो 3 था, x3 था वो है 1/8 इंटू 11। हो तो, ठीक है, हो तो आपसे जो पूछा है, हो तो आपसे पूछा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, और ऐसे करते करते आपसे पूछ लिया प्लस x100 का मान होगा। बताइए, ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर आया था, एसएससी मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आया था, ठीक है, उसमें ये बता रहा हूं। इसका मान पूछा था। आपके पास ऑप्शंस भी दे रखे होंगे शायद, मेरे पास एक सेकेंड, ऑप्शंस भी हैं, वो भी लिखता हूं। देखो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शंस सर 25/151, दूसरा ऑप्शन है 30/157, तीसरा ऑप्शन है 9/55, और चौथा ऑप्शन है 1/4। ये कुछ ऑप्शंस भी दे रखे थे। डरे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
बताइए, बताइएगा। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है यहाँ पर समझने वाली बात वो देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो सर पहला टर्म हमारे पास है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, 100वां टर्म पता लगाना है। अब मुझे बताओ 100वां टर्म निकालने के लिए यहाँ पर आप समांतर श्रेणी जब जानते हो, एपी का एक अंदर फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के अंदर, समांतर श्रेणी एपी के अंदर एक फॉर्मूला होता है टी एन बराबर, याद करो ये हो पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डू, किसमें? समांतर श्रेणी के अंदर। ठीक है, टी ए पी के अंदर समांतर श्रेणी में टी एन पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर टी एन यानी सर हमें 100वां पद निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया टी हंड्रेड, एन मतलब 100 हो गया, टी 100 100वां पद निकालना है। भाई कौन सा पद निकालना है? 100वां पद निकालना है, टी 100 निकालना है बराबर प्रथम पद यहाँ पर इसमें देखें आप लोग, प्रथम पद क्या हो गया सर? 2। प्रथम पद क्या हो गया? 2 प्लस 100 माइनस 1 करूंगा 99, और अंतर बताओ, इसका अंतर बताओ, 2 और 5 का अंतर कितना हुआ सर? 3, तो ये हो गया 3। अब यहाँ से आप जब टी 100 निकालोगे, टी 100 निकालोगे तो मुझे बताओ ये हो गया 2 प्लस 99 इंटू 3 कितने हो गए सर? 300, मतलब मैं से घटा दूंगा तो 297, 297 इसमें जब जोड़ूंगा, ठीक है 297 इसमें जब जोड़ूंगा, 2 प्लस 297 जब जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 299। कितना हो जाएगा? 299, यानी टी 100 वां पद कौन सा है? 299 हो गया। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं जब सीरीज बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ से जब मैं सीरीज बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसी बनेगी। x1 कितना है? 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस का, यहाँ पर लिख लेते ना, 1/2 इंटू 5 प्लस का 1/5 इंटू 8 प्लस का 1/8 इंटू 11 प्लस का। ये जब सीरीज चल रही थी तो यहाँ पर 100वां पद 1/में, ठीक है, कौन सा आएगा? 299। 299 में 3 जोड़िए, 302 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएगी 300। अब ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 1/2 बचेगा और माइनस का 1/302 बचेगा। एलसीएम लोगे तो 302 ही आएगा। 2 का पहाड़ा दोगे तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 151। 151 में से 1 जाएगा तो सर 150/302, इसको कुछ से गुणा करूं, 1/अंतर, अंतर कितना है सर? 3। 3 का भाग दे देना, 3 का पहाड़ा इसमें जब दोगे, 3 का पहाड़ा इसमें दोगे तो इसका 3 भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 का पहाड़ा इसमें, अरे 50 बार, ये 50, ठीक है, और इसको 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 25 इसका आधा कर लूँ, 25/151। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई? चलो और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले और क्वेश्चंस लिखते हैं। तो देखो चले कुछ इजी क्वेश्चंस लिखवाता हूँ। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, ठीक है, ये इस तरह से सीरीज चल रही हैं। और यहाँ से अब 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/100,
ठीक है, 1-1/2, 1-1/3, 1-1/100। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, सबको पता है। 1/1/2 जटेगा तो 1/2 ही रहेगा, 1/1/3 जाएगा तो सर 2/3 रहेगा। ठीक है, 1/1/4 जाएगा तो सर 3/4 रहेगा, 1/1/5 जाएगा तो 4/5 रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। और यहाँ से 1/1/100 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 99/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99/100। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो देखो 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से अगला वाला 5 कटेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है, 4/5 है, इसका मतलब यहाँ 98/99 था, तो 99 से 99 कट गया, ऊपर सिर्फ बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 100। तो आंसर कितना आएगा, 1/100 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, ये बताओ फिर वापस। 1+1/2, ठीक है, 1+1/3, यहाँ से 1+1/4, यहाँ से 1+1/5 और यहाँ से ये हो जाएगा 1+1/100। हो गया सॉल्व। चलो देखो, 1+1/2 करूंगा तो कितना हो गया सर, 3/2 इंटू ये 4/3 इंटू 5/4 इंटू, ठीक है, 6/5 इंटू, ये जब सीरीज चल रही है तो ये हो जाएगा आपका 101/100। 101/100। यहाँ से जब कैलकुलेशंस करोगे तो देखो, ये 3 से ये 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से ये कटेगा, इसका मतलब यहाँ 100 से ये कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा सर, 101 और बट्टा में क्या बचेगा सर, 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 101/2।
ठीक है, तो ये आप लोगों ने भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस देखे हैं। आगे बढ़े, चलो अब देखिएगा, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, अब नई जो चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ इसी भिन्न के अंदर और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो देखिएगा। एक सतत भिन्न होती है, वितत भिन्न बोलते हैं जिसे, जैसे ये आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, 1 प्लस 1 बटा, देखो ये एग्जाम्पल्स मैं लिखवा रहा हूँ, मान लो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग लिखना 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है। चलो इतना ही लिख लेता हूँ एक बार, है ना। ये लो यहाँ तक लिख दिया, ये मैंने एक भिन्न लिखी है, ठीक है। 1 1 फिर प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1/2, इस तरह से एक भिन्न आपको दे रखी है। इसका मुझे आंसर निकालना है। देखिए इसे बोलते हैं हम सतत भिन्न। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ तक क्वेश्चंस लिख दीजिए। अब आप लोग कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे ना, तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करना। यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बताओ 1 प्लस 1/2 कितना होता है सर, ठीक है। 2 और 1 3, 3/2 होता है, ठीक है। ये लिख दिया हमने 3/2। सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं अलग अलग स्टेप बना के नहीं बताऊंगा। 1 प्लस 1/2 करोगे तो ये हो गया 3/2, और ये 3/2 है ना, 1 के नीचे लिखा है 3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसका उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी ये इससे गुणा हो जाएगा, 1 × 2/3 हो जाएगा। अच्छा, 1 को 2/3 से गुणा करूंगा, सब 2/3 ही रहेगा, और 2/3 इसके साथ जुड़ेगा, तो यहां वापस लिख रहा हूं 2/3 और +1, और यहां से इसको और कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां से और इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2/3 + 1, 2/3 + 1, यहां से आप लोग जब देखेंगे 2/3 प्लस का 1, तो ये कितना हो गया, 2 और 3 5/3, कितना हो गया सर 5/3, ठीक है। 5/3, और इसके नीचे लिखा है 5/3, जब इसका उल्टा करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3/5 इससे गुणा हो जाएगा, 3/5, और ये 3/5 इससे गुणा होगा तो इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/5 और प्लस का 1, और इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 8/5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 8/5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत? चलो एक प्रश्न और लिखते हैं, बताओ इस प्रश्न का आंसर वापस बताना। 1, ठीक है, यहां लिख लेता हूं 2 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1/3, ये लिख दिया। चलो बताइए इसका आंसर। चलो बताइएगा। सबसे पहले सर इसको जब कैलकुलेट करूंगा
तो इसको जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो फिर से यहाँ से जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 3 और 1 4/3, 4/3, और 4/3 का उल्टा करूंगा तो सर 3/4, ये 3/4 इससे गुणा हो जाएगा और इससे गुणा होगा 3/4 ही रहेगा, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा 3/4 प्लस का 1। सर ये कितना हुआ सर 4 और 3, 7/4। अच्छा 7/4 का जब उल्टा करूंगा तो 4/7 हो जाएगा, तो ये लिख दिया 4/7 और ये इससे गुणा होगा तो वही आएगा, तो मैं ये डायरेक्ट लिख लेता हूं 4/7 और प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। इसके साथ जब जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर 11/7, 11/7। और ये जब 11/7 की बात अपन लोग करेंगे, 11/7 उल्टा करूंगा तो सर 7/11 इसके साथ आ जाएगा, 7/11 इसके साथ 1 के साथ गुणा होने पर तो यही आएगा, तो 7/11 और प्लस के 2। ठीक है, प्लस के 2 आ गया। 11 × 2 22, 22 और 7 करेंगे तो 29/11 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना? 29/11 इसका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ, इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ। और बढ़े और आगे क्वेश्चंस में लिखूं तो मैंने ये क्वेश्चंस लिखा, देखना। ठीक है, 3 प्लस का 1 प्लस का, ठीक है, 2/1 प्लस का 1/, ये 3 लिख दिया। अब बताओ ये लो, यहां पर भी कुछ लिख लेता हूं, चलो रहने देते, एक बार एक ही रहने देते हैं। करिए सॉल्व। चलो सबसे पहले आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे, तो मुझे बताओ ये जब कैलकुलेट करोगे सबसे पहले 1 + 1/3 कितना हो गया सर 4/3। उल्टा करूँगा तो सर ये हो जाएगा 3/4, लेकिन इस पर गुणा करूँगा इसको तो 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, तो ये हो गया सर 3/2। अच्छा ये 3/2 इसके साथ जुड़ेगा तो ये लिख दिया 3/2 प्लस का 1। इसको करूँगा तो सर 5/2 हो गया, उल्टा करूँगा तो सर 2/5 हो गया, और ये जब इसके साथ जुड़ेगा 2/5 और प्लस का 3, 5 × 3 15, 15 और 2 17, 17/5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 17/5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सबसे पहले ये 4/3 उल्टा किया तो 3/4, 2 का पहाड़ा इसमें 2, 3/2, 3/2 इसके साथ जुड़ा तो 5/2, 5/2 का उल्टा 2/5। ठीक है, तो ये हो गया 2/5, 2/5 इसके साथ जुड़ा तो 15/5। ठीक है, 17/5 हो गया। वापस मैंने लिखा, ये लिख दिया, देखो 5 माइनस 2/में 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 3/1 प्लस 1/4। करिए सोल्व। करेंगे आप लोग सॉल्व।
अरे हो गया भाई। सबसे पहले ये बताओ कितना हुआ सर, 5/4। 5/4 उल्टा करूंगा तो सर ये हो जाएगा 4/5। तो ये हो जाएगा 4 × 3 12, 12/5। 12/5 इसके साथ जब जोड़ेंगे तो 12/5 प्लस का 1 17/5। 17/5 ठीक है। सबसे पहले 5/4 इसके साथ उल्टा किया 5, 4/5, 12/5, 12/5 इसके साथ जोड़ा तो 17/5। उल्टा करेंगे तो कितना हो गया सर, 5/17। 5/17 तो ये हो जाएगा सर 10/17। गुणा करूंगा 10/17 ही होगा। 10/17 इसमें से घटाना है, ठीक है। इस 5 में से 10/17 घटाना है। तो सर 10/17 इसमें से घटाओगे तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा सर, 50, 5 × 17 85। 85, 85 में से 10 कम करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 85 में से 10 कम करेंगे तो 75/17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, सभी के सभी एक जैसे ही क्वेश्चंस थे। कैलकुलेशंस आप खुद देख लेना, कोई कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं हो जाए, ये बात ध्यान रखना। बता देता हूँ, 5/4 उल्टा किया तो 4/5, 12, 12/5 इसके साथ जोड़ा तो 12 और 5 17/5। उल्टा किया तो 5/17, 10/17 इसमें से घटाया 17 × 5 85 में से 10 गया 75 ठीक है। अच्छा, इसमें एक बार एसएससी सीपीओ के अंदर प्रश्न आया था, उसमें इन्होंने ऐसा पूछ लिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ सीपीओ के अंदर जो क्वेश्चंस आया था वो लिखवा देता हूँ। क्वेश्चंस ये था 1/a + 1/b + 1/c, ये था क्वेश्चंस। बराबर में दे रखा था 9/26। हो तो आपसे पूछ लिया a + b + c क्वेश्चंस मार्क। अब देखो, यदि इस क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे तो कैलकुलेशंस करोगे कि इसको वापस उसको एक इक्वेशंस बन जाएगी, कैसे कर पाओगे। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसी से यहाँ से आप लोग देखना, इसको सरल रूप करना है, इसका सरल रूप कुछ नहीं करना। देखो मैं बता देता हूँ, इसको पहले समझने की कोशिश करना। जस्ट इसका देखो यहाँ पर एक है ना, जस्ट इसका उल्टा करना, ठीक है। कैसे, मैं एक बार समझा रहा हूं, लिखेंगे नहीं, ये स्टेप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/26/9 लिख सकता हूं। अरे इसको ऐसे लिख सकता हूं, इससे कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/26 में भाग दीजिए, 26 में 9 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 2 पीछे बचेंगे कितने, 18 पीछे बचेंगे कितने, इसमें 9 दूनी 18 पीछे बचेंगे आपके 8। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8/9। और इसको अब मैं देखूं तो इसको 1 में ये 2 तो ऐसा कैसा, प्लस इसको मैं वापस ऐसा नहीं लिख सकता, 1/9/8 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको और कंपैरिजन करूं मैं तो 1/2 + 1/9 में भाग दूंगा तो सर 1 बार जाएगा, पीछे बचेंगे 1/8। बताओ अब हमारे पास ये जो आया है, और हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मैं वापस बता रहा हूँ, वो था 1/a + 1/b + 1/c, ये था, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया, a का मान आ गया आपका 2, b का मान आ गया 1 और c का मान आ गया 8, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, लिखेंगे नहीं अभी इस स्टेप को। ये दे रखा था, इसका मान पूछा था, तो सबसे पहले सर 1 है ना, तो इसका उल्टा किया 26/1/26/9। 26 में 2 बार भाग गया 8/9, ठीक है। फिर इसको देखो, ये एज इट इज लिखा, इसको उल्टा लिख दिया, फिर वापस भाग दिया तो 1 बार, यहाँ से a का मान 2 आ गया, b का मान आ गया 1, c का मान आ गया। आप लोग क्या करना, आप लोग ये स्टेप थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप हमेशा डायरेक्ट इसका उल्टा करेंगे तो सर ये आएगा 26/9, और 26 में 9 का भाग देंगे, 26 में जब 9 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, पीछे बचेंगे 8/9।
8/9। फिर इसका उल्टा करेंगे तो सर 9/8 हो जाएगा, और इसमें जब भाग दोगे तो 1 + 1/8 यही आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आया है सबसे पहले ये आपका A होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से जो आएगा ये आपका B होगा, और ये जो होगा वही अपना क्या आ जाएगा, C हो जाएगा। इसका मतलब A + B + C का मान कितना हो जाएगा, A का मान 2, B का मान 1 और C का मान 8। आंसर कितना आ जाएगा अपना 11। क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप लोग। ठीक है, कुछ भी नहीं, हमें डायरेक्ट इस स्टेप से आप लोग सबसे पहले इसको उल्टा कर दीजिए, उसके बाद कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चंस वापस देता हूं, फटाफट लिखेंगे। ये लिखा 1/A + 1/B + 1/C + 1/D। ठीक है, बराबर में जो क्वेश्चंस हैं वो देख रखा है 17/60 हो। 17/60 हो तो बताओ A + B + C + D का मान होगा। करिए, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ में भिन्न से संबंधित हम लोगों ने कल जो भिन्न स्टार्ट किया था, आप लोग करें इसको साथ में। भिन्न जो स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, भिन्नों का जोड़ना घटाना, इस तरह से फॉर्मेट वाले। ठीक है, कल परसों और उससे नेक्स्ट 3 क्लास के अंदर भिन्न से रिलेटेड लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। हालांकि बहुत लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं हैं, ठीक है, बहुत इजी लेवल के हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे छोटे एग्जाम्स होते हैं रीट वगैरह, उसमें पूछे जाते हैं, CTET पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कल परसों नेक्स्ट क्लास रहेगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कल अपन फिर मिलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद करोगे। अब कैसे करेंगे मैं अभी बताया था, मैंने कहा सबसे पहले इसका उल्टा लिख दो। 60/17 कितनी बार भाग गया सर? 17, 17 दूनी 34, 17 51। पीछे कितने बच गए सर? 9/17। ठीक है, इसका सर उल्टा करेंगे तो 17/9। 17/9 में भाग कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा सर। पीछे बचेंगे 8/9। ठीक है, इसका और उल्टा करेंगे तो सर 9/8। 9/8 करेंगे तो कितनी बार जाएगा सर? एक बार। पीछे बचेंगे कितने? 1/8। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ठीक है, 60/17 करूंगा तो 17 का पहाड़ा 17 51, पीछे बचे 9/17। 17 का पहाड़ा इसमें एक बार, पीछे बचे 8। ठीक है, इसमें हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, ये तो हो गया सर A, ये हो गया सर B, ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका D। पूछा क्या है? A B C D, यानी सर 3 + 1 + 1 + 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 8 13। आंसर कितना आ जाएगा? A B C D का मान 13 आ जाएगा। A + B + C + D का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये जो भिन्न वाला चैप्टर था, ठीक है, उसको अपन आगे जो क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज वाले होंगे, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस होंगे बोर्ड मास वाले होंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।